नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज 21 सितंबर 2024 है। तो आज का करंट अफेयर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया गया है इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे रोज़ हम करंट अफेयर के वीडियो डालते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो डियर फ्रेंड, तो ये ध्रुवी पटेल जी हैं, इन्होंने जीता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है और आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो डियर फ्रेंड, यह उत्तराखंड सरकार है। ठीक है, उत्तराखंड की सरकार ने क्षति संपत्ति वसूली अधिनियम लागू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा उत्तराखंड का मैप है। तो उत्तराखंड में जैसा कि इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी देहरादून है, और जो सीएम हैं यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो डियर फ्रेंड, ये हमारे जसप्रीत बुमराह जी हैं, इन्होंने अभी 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो जो 400 विकेट पूरे किए हैं जो प्लेयर, तो आपको बताते हैं। इसमें कपिल देव हैं। ठीक है, ये कपिल देव 687 विकेट पाए हैं, जहीर खान 610, जवागल श्रीनाथ, मोहम्मद शमी 448 विकेट, ईशांत शर्मा 434 विकेट, बुमराह 401 विकेट बुमराह का। ठीक है, बुमराह 401 विकेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो डियर फ्रेंड, यह पंजाब है। ठीक है, ये पंजाब है, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और किसको हराए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश को हराए हैं, उत्तर प्रदेश को हरा कर जीते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया? तो डियर फ्रेंड, ये हाल ही में विश्व सफाई दिवस मनाया गया 20 सितंबर को, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस बार 2024 में सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। आपको बता देते हैं सितंबर में महत्वपूर्ण दिन, जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस या विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। और 8 सितंबर को डियर फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 13 सितंबर को डियर फ्रेंड विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। सितंबर का दूसरा शनिवार हर सितंबर, यानी कि हर साल सितंबर का दूसरा शनिवार को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए। और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तो डियर फ्रेंड, ये रोमानिया है। इंडिया और रोमानिया का 75 साल हो गया राजनयिक संबंध। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए रोमानिया है हमारे मैप में। तो डियर फ्रेंड, रोमानिया, चलिए रोमानिया के बारे में बता देते हैं। रोमानिया की जो कैपिटल होती है ये बुचारेस्ट होती है, बुचारेस्ट आप कह सकते हैं। अब करेंसी जो होती है रोमानियन ल्यू होती है। प्रेसिडेंट जो हैं क्लाउस लोमनी हैं, ठीक है, लोमनिस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो डियर फ्रेंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, ये देखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये मैप है हमारा, ठीक है। तो इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है, आप देख सकते हैं इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मुक्केबाज, क्या नाम है, मुक्केबाज निखत जरीन, ठीक है, मुक्केबाज जो है निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो डियर फ्रेंड, इनको तेलंगाना का डीएसपी नियुक्त किया गया है, आप देख सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए तेलंगाना, ठीक है। चलिए तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है यानी कैपिटल है हैदराबाद है। तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी हैं और जो उनके गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डियर फ्रेंड। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आप देख सकते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 शुरू किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है, ठीक है, ये पहला कंटेनर स्कूल है। चलिए 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया। चलिए अगला, तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। कौन सा एयरपोर्ट है? हैदराबाद एयरपोर्ट है, ठीक है। इंडिया ट्रैवल अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? तो डियर फ्रेंड, 2.0 का शुभारंभ कौन किया है? चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार 19 सितंबर को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की। इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो डियर फ्रेंड, कहाँ एक्टिवेट हो गया है? ये हमारा राजस्थान में एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की 7 नंबर यूनिट ने 19 सितंबर की रात को सक्रिय हो गई, यानी RPP-7 में
नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा राजस्थान है डियर फ्रेंड। तो राजस्थान के बारे में कुछ जानते हैं। राजस्थान की जो कैपिटल है वो जयपुर है। राजस्थान के जो सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी हैं। और राजस्थान के गवर्नर जो हैं हरिभाऊ किसान राव बागड़े। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या है, विशाल युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। चलिए, एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। ठीक है। राजस्थान की पहली विमान अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है? तो डियर फ्रेंड, पीएम मित्र की आधारशिला कहाँ रखी है? ये हमारा अमरावती में है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में, ये हमारा जो थंबनेल क्वेश्चन है, फ्रंट पे एकदम यूट्यूब का थंबनेल जो उस पर क्वेश्चन लगाया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? तो डियर फ्रेंड, ये महाराष्ट्र में शुरू किए हैं। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। एबीडी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का वादा किया। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो डियर फ्रेंड, भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया या नेपाल में मनाया गया। ठीक है, नेपाल में मनाया गया। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर को म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये नेपाल है। तो ये नेपाल का मैप आप देख पा रहे हैं। ये नेपाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये। चलिए नेपाल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की जो करेंसी है नेपालीस रुपीस है। ठीक है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं केपी शर्मा ओली हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं रामचंद्रा पाउडेल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर एक बार आपके सामने क्या है। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। चलिए, नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। चलिए, भारत और नेपाल के मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमार केसी ने जीता है।
भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 रुपये मंजूर किए हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम सोलार के अवसर पर नया साल मनाया है। चलिए आगे चलते हैं डियर फ्रेंड, देखते हैं आगे क्या है। ये लास्ट वीडियो का जो पिछला वीडियो हम अपलोड किए हैं उसका क्वेश्चन था, तो उसका क्वेश्चन था डियर फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन कमेंट किया गया है तो इसमें बांग्लादेश करेक्ट ऑप्शन था। तो ये हाल ही में किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने की मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए हैं? तो बांग्लादेश ने दिया है। ये आपके लिए जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था वो है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए रिवीजन क्लास थोड़ा सा देखते हैं, रिवीजन करा देते हैं आपको। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन के उभरा है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंगकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ। सांस्कृतिक उत्सव कुशल रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वी श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ताहिर जमान को पाकिस्तान हॉकी का टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ। एरिना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन खिताब जीता। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट में, अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है। मोहना सिंह LCA तेजस में पहली लड़ाकू पायलट बनी हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं डियर फ्रेंड। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में दिव्य कला मेले का उद्घाटन डियर फ्रेंड ये विशाखापट्टनम में किया गया है, जो हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ये महाराष्ट्र का कुछ मैप है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल जो है मुंबई है। CM है एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं डियर फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए आगे चलते हैं।
5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड तेगवीर सिंह ने बनाया है। पंजाब के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला राज्य पंजाब बना है, पहला राज्य। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोरस्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो क्वेश्चन फॉर यू डियर फ्रेंड, ये आपके लिए जो क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है एक्सेंचर, तीसरा है एप्पल और इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है डियर फ्रेंड? तो कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रोज़ हम करंट अफेयर का क्वेश्चन डालते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद डियर फ्रेंड।